कुछ दिन पहले ही सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 3 साल के भीतर ही तैयार कर दिया गया। पर वहीं दूसरी ओर 2017 में शुरू हुए राट औरई रोड का निर्माण कार्य आज भी निर्माणाधीन है, जो सरकार की विकास नीति और मंशा पर सवाल खड़े करता है। साथ ही उरई राट 4 लेन पर पहले से स्थित बेतवा का पुल अब टूटने की स्थिति पर आ चुका है। इस पुल पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि वह आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। दिन ब दिन जर्जर होता यह पुल कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विटनेस टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। सरकार के विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, अगर मक्कारी और चाटुकारिता का सबसे बेहतर नमूना आपको देखना हो तो आप उत्तर प्रदेश आइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश के झांसी में आते हैं तो झांसी को रातों रात में स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर ये हमीरपुर और जालौन को जोड़ने वाला पुल है जो बेतवा नदी पर बना है और इसकी हालत आप आज देखिए। ये देखिए किस प्रकार से ये लोगों को मौत बांट रहा है। यहाँ पर ऐसे एक नहीं अनेकों गड्ढे हैं और पुल की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि ये कभी भी किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। आपको मैं दिखाता हूँ इसमें किस प्रकार के गड्ढे और कितने बड़े गड्ढे हैं। गड्ढे तो छोड़िए, यहाँ पर 1 से 1.5 फुट तक के गड्ढे हो चुके हैं और इसके अंदर जो सलिया है वो निकलकर बाहर आ चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको पता है योगी जी की सरकार है और योगी जी ने पूरा इंतजाम किया हुआ है। आप ब्रिज के ऊपर से कभी भी गुजरिए, आपको यमराज बैठे मिलेंगे। ये योगी जी की मेहरबानी है कि अपने अधिकारियों के द्वारा वो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की हालत क्या हो चुकी है। गड्ढा और है जो पुल में, ये देखिए, ये इसमें इतनी बड़ी बड़ी सरिया निकल के सामने आ चुकी है। अगर इसमें कोई भी बाइक सवार विधता है तो यकीनन ये बड़े हादसे को बुलावा है। आप देख सकते हैं अधिकारियों की मक्कारी का ये नमूना। दोस्तों, हमारे साथ है हमीरपुर से जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के विजय राजपूत जी और हम इनसे जानेंगे कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 150 पुल बनकर तैयार हो गए तो इस पुल की हालत आखिर इस तरह क्यों पड़ी हुई है, ये इतना खस्ता क्यों है? देखिए, आप देख रहे हैं कि इस पुल की जगह जगह पूरी सरिया निकल आए हैं, ऊपर का पूरी परत ही हट गई है और पूरी करीब 6 इंच तो इस पर मिट्टी कवर कर लिया है। यहाँ पैदल चलना ही मुश्किल है। मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर की तो बुरी कंडीशन, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कहने वाली बात तो यही है कि योगी सरकार 2 बार इस तरह की आदेश दे चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त कर दी जाएं। फिर ऐसे क्या हालात उत्पन्न होते हैं कि ये पुल जैसा है वैसा ही बना रहता है और खस्ता होता चला जाता है। एक्चुअली ये हमीरपुर और जालौन दोनों के बॉर्डर में फंसा हुआ है और इसलिए कोई भी प्रशासन इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि माननीय प्रशासन महोदय जालौन एवं हमीरपुर से निवेदन है कि इसको विशेष तौर पर, नहीं तो ये पुल एक दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए इसकी मरम्मत के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि ऊपर की परत पूरी हो, जिससे आम जनमानस को आने जाने में सुविधा हो। और क्योंकि यहाँ जो खनन होता है, खदानें चलती हैं, उसकी वजह से भारी लोडिंग से हमेशा 100-200 ट्रक लोड होके निकलते हैं यहाँ से, तो इसलिए इस पुल की और खस्ता हालत हो गई है। इसलिए इतना राजस्व आता है सरकार को, तो इस पुल के लिए तो आप इतने सारे ट्रक खड़े हुए हैं और ये बराबर ऐसे ही चलते रहते हैं। नदी की धार काटकर भी ये मोरम का खनन करते रहते हैं। इस प्रकार से अवैध खनन किया जा रहा है। एक वीडियो मैंने अभी वायरल किया था, अगर आपने देखा हो तो। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, इस ब्रिज से ना हो तो कम से कम 35 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो इससे निरंतर आवागमन करते रहते हैं और उसके बावजूद भी इस पुल की हालत और दिन ब दिन खस्ता होती चली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पुल है, पूरा पुल हम लोग निकल आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पुल के बाद रोड ठीक हो। और ये रास्ता है, आप इस रास्ते की हालत देख सकते हैं। ये राट औरई रोड है जो इस तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बेहतर है। योगी सरकार ने कई बार ऐसी बयानबाजी की है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त कराई जा रही हैं और कई बार ऐसी बयानबाजी भी की है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, पर ये सड़क कभी भी गड्ढा मुक्त तो क्या, धूल से भी मुक्त नहीं हुई है। अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये तकरीबन 2 से 3 फुट तक कीचड़ से भर जाती है और ऐसी सड़क पर आप ना तो बाइक और ना ही पैदल यात्रा कर सकते हैं। ये संभव ही नहीं होता कि आप बाइक या पैदल यात्रा कर पाएँ।
सड़क की इतनी खस्ता हालत आखिर क्यों? सरकार वादे और दावे करती है, तो उन वादे और दावों की हकीकत क्या होती है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं और हम उनसे जानेंगे कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर कैसी समस्या होती है। क्या नाम है चाचा? भैया रामफल यादव टिकासी। जब बारिश होती गांव है तो के यहाँ रहने पर कैसी वाला। समस्या होती है? भैया यहाँ तो सैकड़ों लोग यहाँ मोटरसाइकिलें गिरती हैं, ठेला फंस जाते हैं, जाम लग जाता है। इतनी कठिन समस्या है कि PWD वाले ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल। पर योगी सरकार तो कई बार ये दावे कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस और काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सड़कें गड्ढा युक्त ना हो, सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। क्या योगी सरकार की ये दावे झूठी हैं? बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 साल से आज तक पुल पे काम नहीं हुआ। कोई पूरी सरिया न करे आए पुल के, भारी भारी गड्ढा हो गए। कभी भी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है यहाँ, और कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सैकड़ों लोग गिरते पड़ते रहते हैं, अपने चले जाते हैं उठ के छिल के, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो लगभग 10-20 मोटरसाइकिलें तो हम लोग दौड़ दौड़ के रोज उठाओ, तो औरतें गिर जाती, बच्चा गिर जाते, छिल जाते बेचारे, कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोगों ने भी कई बार PWD वालन से कही, कब हम निकल पड़े तो, लेकिन उनने कोई वो कहते ये जालौन जिले में आता है, कोई कहता है हमीरपुर जिले में आता है, कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए, जैसे चाचा बता रहे हैं कि यहाँ पर दिन में तकरीबन 8 से 10 हादसे होते रहते हैं इस बेकार और खस्ता सड़क की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पिछले 5 सालों से कोई काम नहीं हुआ है और सड़कें जो हैं ऐसे ही खस्ता पड़ी हुई हैं। आपके जो स्थानीय अधिकारी हैं वो कभी यहाँ पर जांच करने नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पे। आप कितने साल से इस रोड की हालत ऐसी देख रहे हैं? 5 साल से 10 साल से। तकरीबन 5 साल से। पर योगी सरकार के जो दावे हैं वो कहते रहते हैं कि हम प्रदेश के अंदर की जो सड़कें हैं उन्हें गड्ढा से मुक्त कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये सड़कें ऐसे ही पिछले 5 सालों से गड्ढा युक्त बनी हुई हैं, इनमें कोई काम नहीं हुआ है। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर महज 3 साल के भीतर ही 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे पुल, 7 बड़े पुल और 118 छोटे पुल मिलाकर 150 पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं बेतवा का पुल पिछले 5 सालों से लगातार उखड़ता चला जा रहा है। अब देखना ये है कि शासन और प्रशासन की ओर से इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया आती है।